जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट क्लासेस में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने दूसरी जो यूनिट थी वो कंप्लीट कर ली है। 2.1 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। अब उसी यूनिट के यहाँ पे हम लोग प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर हमारी जो प्रश्नोत्तरी की सीरीज चल रही है उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? निम्नलिखित में किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास, गोस्वामी गोकुलनाथ। ये प्रश्न नेट दिसंबर 2005 में पूछा गया प्रश्न है। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोस्वामी गोकुलनाथ। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में कह रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकारों के नाम दिए हुए हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन सा काल क्रमानुसार सही क्रम है। ये प्रश्न नेट जून 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में पूछ रहा है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ऐसा प्रश्न कई बार करके पूछता है, ठीक है। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? ऑप्शन ए है सुखदेव बिहारी मिश्र, बी में लिखा है कृष्ण बिहारी मिश्र, सी में श्याम बिहारी मिश्र और डी में गणेश बिहारी मिश्र। ये प्रश्न नेट जून 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर है कृष्ण बिहारी मिश्र। ये मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। इसके अलावा सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी ये मिश्र बंधुओं में आते हैं। फिर प्रश्न है, गारसा द तासी ने हिंदुस्तान साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? गारसा द तासी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो किस भाषा में लिखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है फ्रांसीसी, जर्मनी, अंग्रेजी या फिर हिंदी। ये प्रश्न नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है फ्रांसीसी में लिखा था। हमने जब डिटेल्ड में पढ़ा था तो ये चीजें पढ़ी थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो काल क्रमानुसार हमने देखा था किस सन में कौन सा इतिहास ग्रंथ आया था डिटेल्ड वाली क्लास में। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो ये प्रश्न बिल्कुल आपसे बन जाएगा। तो ए बी सी डी के तौर पे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये प्रश्न नेट दिसंबर 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिश्र बंधु, विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की भूमिका। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में ये कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी हुई हैं और रचनाकार दिए हुए हैं, नीचे कूट का मिलान करते हुए सही उत्तर का जवाब देना है और ये प्रश्न नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो अब पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये है राम कुमार वर्मा का। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये है परशुराम चतुर्वेदी जी की। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये है बच्चन सिंह का। तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 2 4 1 3। फिर अगला प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1862, 1870, 1883 या फिर 1888? नेट नवंबर 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन हुआ था 1883 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? अब्राहम जॉर्ज गियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। ये प्रश्न नवंबर 2020 के प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मतलब ये विभाजन किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। तो जैसा कि हमने डिटेल्ड में जब पढ़ा था तो वो थे जॉर्ज गियर्सन। ऑप्शन पहला हो जाएगा ए, जॉर्ज गियर्सन। फिर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर कालानुक्रमी पद्धति? तो सही उत्तर है विधेयवादी पद्धति, ऑप्शन बी। प्रश्न है किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति या फिर वैज्ञानिक पद्धति? तो सही उत्तर है विधेयवादी पद्धति, ऑप्शन ए। प्रश्न है राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम से रखा: कबीर, केशव, बंग महिला, मन्नू भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां निम्नलिखित हैं। कौन सी? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति या फिर विधेयवादी पद्धति? राकेश अग्रवाल द्वारा दिए गए क्रम में प्रयुक्त पद्धतियों के संदर्भ में सही कूट का चयन कीजिए। तो अब बताना है कौन कौन सी पद्धति यूज हुई है। तो सही उत्तर है 11 का सी, वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति, पहला और दूसरा। फिर अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है: शिवसिंह सरोज कविवृत्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसे बड़ा कविवृत्त संग्रह, मिश्र बंधु विनोद प्रकांड कविवृत्त संग्रह। सही युग्म के संदर्भ में प्रयुक्त कूट का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्या प्रयोग किया है विशेषण जो है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD के तौर पे, जिसमें सही उत्तर की बात की जाए तो वो है शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह कहा है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है, और मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है। तो 1, 2 और 3, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न में कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है: किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। दूसरा, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। तीसरा, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। चौथा, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है। अब बताना है कि इनमें से कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन सही है। तो ABCD के तौर पे यहाँ पे कूट दिए हुए हैं, जिसमें से हमें सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना, वो किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता है, ये इन्होंने कहा है, लिखा है। फिर दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि इसमें इन्होंने फिर कहा है कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी
क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती है? बिल्कुल, ये भी कहा है। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से लिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद चौथा है कि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर बला मोल लेना ही जान पड़ता है। बिल्कुल, तो पहला, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन बी यहां पे हमारा सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया है। मिश्रबंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी कोविद रत्नमाला, कविता कौमुदी, हिंदी काव्यधारा, ब्रज माधुरी सार। अब यहाँ पे कूट दिया हुआ है, सही कूट का चयन करते हुए हमें सही उत्तर बताना है, कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो यहां पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा, चौथा और छठवां। फिर अगला प्रश्न है कि असंगत युग्मों को अलग कीजिए। यहां पे असंगत युग्म दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा युग्म अलग है ये हमें बताना है। भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, लीजिए यही असंगत हो गया है। इसके बाद अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्स, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये सही है। फिर अगला प्रश्न है 7-8 वर्षों के संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल काल क्रम से गुथी उपयुक्त व्रतमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी व्रत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपर्युक्त बातें किस आलोचक ने कही हैं? तो जाहिर सी बात है, हमने जब पढ़ा था तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन ए। और ये प्रश्न पूछा गया है नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में। फिर अगला प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? मिश्रबंधु, जॉर्ज गिरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा। नेट नवंबर 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया ये प्रश्न है, जिसमें सही उत्तर है जॉर्ज गिरियर्सन, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहासकार के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रयुक्त गिरियर्सन है, यह कथन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर मैनेजर पांडे, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो ये है नलिन विलोचन शर्मा का कथन, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे जो यूनिट 2.1 है उसकी प्रश्नोत्तरी। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 2.2। तो दोस्तों इसी तरह से तैयारी कर लो के साथ बने रहें, देखते रहें, समझते रहें। जो चीज़ समझ में ना आए वो हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।